नमस्कार, शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। आज की चर्चा विचार परिवर्तन से भाग्य परिवर्तन पे होगी और इसका आधार हमने विलियम बाकर की पुस्तक वाइब्रेशनल थॉट को बनाया है, जिसकी रचना विलियम बाकर ने 1908 में किया था। वे अमेरिका के व्यापारी, प्रकाशक और लेखक थे और वे उस दौर के न्यू थॉट मूवमेंट के संस्थापकों में से एक थे। वो दौर था जिस समय वहाँ पे हर चीजें सही हो गई थी, इसलिए इस तरह की चीजों पे चर्चा शुरू हो गई। न्यू थॉट मूवमेंट को आधार बनाकर फिर ये पुस्तक लिखी गई और फिर इस वाइब्रेशनल थॉट किताब को आधार बनाकर रोंडा बर्न ने द सीक्रेट लिखा और उसके आधार पे फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी बनाया गया और उसके बाद कई लोगों ने, अब्राहम हाइक ने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बुक लिखी है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर किताब लिखी। हमारे यहाँ वो दौर था उसमें 1907 का, इसमें सूरत मूवमेंट हुआ था, सूरत फूट जिसको कहते हैं। उसके बाद गरम दल और नरम दल आपस में झगड़ के अलग हो गए थे। तो हमारे देश में वो हालात था कि इसमें तो हर चीज आजादी पे ही बात हो रही थी। चीज पे हमारे यहाँ 21वीं शताब्दी में लोग बात कर रहे हैं इस पुस्तक को पे। उस समय अमेरिका में तो उसी समय पे उस पे काफी कुछ कहा गया और लिखा गया, हर चीज हो चुका। तो इस पुस्तक की खासियत है, इसमें उसमें लेखक ने बताया है कि इंसानी दिमाग ही एकमात्र ऐसी चीज है जो विचार बना सकता है और हम जैसा विचार बनाते हैं कि यदि हम खुशी के विचार बनाएंगे, हमारा खुशी का ऑरा क्रिएट होगा और उस ऑरा से ये होगा, हमारे संपर्क में जितने लोग आएंगे वो सब में वो खुशी के वाइब्रेशन ट्रांसफर होगा। ऐसे ही चीजें, यदि एक दुखी आदमी या एक क्रोधी आदमी के आसपास का ऑरा वो क्रोध का बनेगा और फिर वो वैसे ही लोग उस जिंदगी में उसके आसपास वो। तो इसके बाद हम हैं जो अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं कि हम इसका ये भी मतलब है कि हम जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वैसी चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। जैसे एक रेडियो या टीवी उसी चैनल को अपने टावर से पकड़ेगा जिस पर हम ट्यून करेंगे। अगर हम एफएम रेडियो को पकड़ाएंगे तो एफएम ही पकड़ेगा। वैसे ही अगर हम क्रोध वाले वाइब्रेशन में रहेंगे तो हम खुशी को अपने आसपास नहीं खींच सकते हैं। तो जिंदगी में खुशी, सफलता, इन सब चीजों को आकर्षित करने के लिए हमें उन लोगों के संपर्क में रहना होगा। अगर हमें अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहना है तो एक तो है कि अपने आप को उस मोमेंट में रखना है, उस क्षण में रखना है। जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तब हम क्या करें? तब अपने आप को बताएं कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा को कभी गुस्सा नहीं आता। वैसे ही यदि बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो अपने आत्मा को थोड़ी डर लगता है तो अपने आप को बताएं, उसको आप आत्मा कह सकते हैं। जिसमें बुक में इसको रियल सेल्फ कहा गया है। रियल सेल्फ, अपना रियल सेल्फ है, वो कभी डरता नहीं है। कि आपके अंदर जलन की भावना पैदा हो रही है तो आप अपने आप को उस हायर सेल्फ से तुलना करें। तो हायर सेल्फ का मतलब जो हमारा ईश्वर है, उसके पास कोई जलन जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो हम आप हंसी में इन चीजों को टाल दें। जैसे ये होता है खासकर जब दोस्त या भाई बहन में एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। मतलब एक इनकम, सक्सेस का पैमाना आप इनकम से नाप सकते हैं, आप किसी भी चीज से नाप सकते हैं, घर बंगला से भी नाप सकते हैं, गाड़ियों से नाप सकते हैं। तो हर किसी का अपना अपना होता है। तो एक भाई के पास अगर चीजें ज्यादा हो जाती है तो दूसरा भाई में एक जलन की भावना पैदा हो सकती है। लेकिन लेखक कहते हैं कि नहीं, ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जलने से एक मतलब है कि हम निगेटिविटी, जलन एक निगेटिव चीज है, तो हम जलन वाली चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम उस समय बैड फ्रीक्वेंसी अपने क्रिएट करेंगे और उससे होगा ये कि हम ऐसे हालात पैदा होगी कि नहीं ये बुरी चीज है, धन दौलत या जो भी चीज जिससे हमें जलन की भावना पैदा हुई तो वो बुरी चीज है, फिर वो हमसे दूर होता जाएगा। तो इसलिए अपने आप को हैप्पी मूवमेंट में रखें, खुश रहें, लोगों को खुश रखें, ये चीज है। और जो एनर्जी है वो ऐसी चीज है जैसे, और इस पे अब बात इसलिए भी हो रही थी क्योंकि पहले ऐसी कोई चीज थी नहीं जिससे वो देखा जा सके, ये सब वाइब्रेशन जैसी कोई चीज होती है। लेकिन इस दौर में 1908 के आसपास और उसके पहले भी हो गया था कि मैग्नेटिक फील्ड का आविष्कार हो गया था। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि अपने आसपास एक तरह का उस तरह का वो वैसे बनाते हैं। तो और दूसरी चीज ये भी है कि लोहा या चुंबक को आकर्षित करता है, तो वहां पे भी एक तरह का आकर्षण वाली चीजों के बाद में कई सारी ऐसी मशीनें बन गई जिससे कि उन सब चीजों को देखा जा सकता था। लेकिन फिर भी कहते हैं लेखक, ये भी कहते हैं कि जैसे हमारी है, जैसे कई सारी चीजें हैं तो हम फिर भी उसको नहीं देखते। जैसे गर्मी है, रोशनी, बिजली, चुंबक का वाइब्रेशन है, इन सब चीजों को नहीं देख सकते। वैसे ही इस पृथ्वी को या ग्रहों को अपने कक्षा पे कोई जैसे हर प्रत्येक ग्रह है जो अपने अपने कक्षा पे घूम रहा है,
उसके लिए भी कोई ना कोई एनर्जी है जो काम कर रही है। तो आप हायर सेल्फ कहिए, आकाश तत्व कहिए, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, किसी भी रूप में हम उसका नाम दे सकते हैं। और इसलिए हम अपने विचारों में परिवर्तन करके वहां से अच्छी वाइब्रेशन ले सकते हैं। कई जगह पे ये भी कहा गया है कि हम आकाश तत्व के प्रति, इसलिए मैं सुबह में जब उठती हूँ मैं आकाश को देखकर उसको थैंक यू बोलती हूँ कि आज उसे मुझे थामे रहने के लिए शुक्रिया। ये कुछ चीजें हैं जो करके अपने जिंदगी को हम आसान बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, लोगों की जिंदगी को आसान बना सकते हैं। तो वैसे ही जब हम बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं तो अपने कुछ अच्छे दिनों को, कुछ अच्छे क्षणों को हम याद कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैं भी कभी क्लास में टॉपर रहा करता था, कभी कहीं घूमने गया था तो उस क्षण को एंजॉय किया, कभी कुछ अच्छा खाया उस चीज पर, अरे यार किसी को खाने पीने की चीजों में भी बहुत आनंद आता है, मुझे नहीं आता। तो लोग किसी को आता है कि बर्गर खा लिया, कुछ अद्भुत खा लिया, वैसे क्षण को भी याद कर सकते हैं कि कभी टॉपर रहे तो उस क्षण को याद करके भी इससे क्या होता है कि हमारा जो खुशी का लेवल है वो बढ़ जाता है। हम बहुत सारा कभी कभी बहुत ज्यादा सैड सा फील करने लगते हैं, तो आप अपने मतलब वाइब्रेशन को शिफ्ट करने का ये सब तरीका बताया जाता है। लो फील कर रहे हैं तो आप हाई फील करने के लिए क्या करिए, तो वो चीजों को याद करिए। और इसके अलावा जो उसमें एक्टिव और पैसिव माइंड की बात किया उन्होंने, एक्टिव माइंड है जो कि लॉजिक पे बात करता है, नए विचारों को वो बनाता है। आप जो भी हर चीज आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ वो हर चीज जो भी विचार बनाएगा वो एक्टिव माइंड बनाएगा। पैसिव माइंड है, उसका काम है ऑर्डर और सजेशन को फॉलो करना। तो ऑर्डर तो यानी कि हम जिस तरह के सीड्स उसमें डालेंगे, पैसिव माइंड में हम जिस तरह के सीड्स डालेंगे उस तरह की चीजें बाहर निकल के आएगी। यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो अपना खुशी के सीड्स उसमें डालिए। और एक ये बात ये भी कहा जाता है कि हम जो देंगे वही हमें वापस मिलेगा। मतलब है यदि हम ब्रह्मांड में खुशियां फैला रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में अगर हम खुशी फैला रहे हैं तो खुशियां ही वापस आएगी, प्यार फैला रहे हैं तो वो प्यार ही रिटर्न में हमें मिलेगा। अगर हम सहयोग कर रहे हैं किसी का, वो उसके बदले में सहयोग ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने जिसको सहयोग किया वही हम मेरा सहयोग करे। कोई एक तीसरा बंदा आएगा तो भी ईश्वर में ही कोई भेजेगा, तो आकर हमारी सहायता करेगा। और हमारे बुरे वक्त में कुछ चीजें हैं जो अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। टैग लाइन है, रहे और खुशियां फैलाते रहे। खुशी आदत बना लो तुम, ये सांसों सी जरूरत है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।